आज हम इस वीडियो में प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय हाई स्कूल परीक्षा में अवश्य ही आते हैं और ज़रूर आते हैं, और यूपी बोर्ड की परीक्षा में ये 2 अंकों के प्रत्यय आते हैं, 2 प्रत्यय पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने उपसर्ग पढ़े थे, और उपसर्ग यूपी बोर्ड परीक्षा में 3 अंक के आते हैं और प्रत्यय 2 अंक के आते हैं। तो अगर बच्चे उपसर्ग और प्रत्यय याद कर लेते हैं तो उनके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही आसान होते हैं और सबसे गलती बच्चे इसमें ही कर जाते हैं कि उपसर्ग जो है बाद में लगा देते हैं और प्रत्यय पहले लगा देते हैं। ये अक्सर बोर्ड में गलती देखने को मिलती है, तो बच्चे ध्यान रखना ये गलती बिल्कुल भी ना होने पाए। उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो सबसे पहले हम प्रत्यय का अर्थ जान लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जो शब्दांत शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए वो प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बनता है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है साथ में और अय का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात प्रत्यय का मतलब हुआ साथ में चलने वाला। उप का अर्थ होता है और प्रत्यय का अर्थ नहीं होता, न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। देखिए, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मीठा शब्द है और मीठे में अगर आई जोड़ेंगे, आई प्रत्यय जुड़ेगा तो मिठाई शब्द बन जाएगा। तो देखिए, अब प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रियाओं में धातु रूप के बाद लगने वाले शब्दांशों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। यानी जो धातु में लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे पढ़, पढ़ एक धातु है और जब इसमें आई जुड़ेगा तो बन जाएगा पढ़ाई। तो बस इतना याद रखना है कि कृत प्रत्यय धातु के बाद लगने वाले शब्दांश में वो कृत प्रत्यय कहा जाता है, और ये क्रियाओं में लगते हैं। जैसे पढ़ाई है, लिखाई है, बुनाई है, सिलाई है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें कृत प्रत्यय लगता है। दूसरा आता है तदित प्रत्यय। ये जो तदित प्रत्यय होते हैं ये धातु के अतिरिक्त यानी धातु को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में जोड़कर नवीन शब्दों की रचना करने वाले शब्दांशों को तदित प्रत्यय कहा जाता है। यानी ये जो तदित प्रत्यय हैं वो किस में लगते हैं? संज्ञा में, सर्वनाम में और विशेषण में। इनसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ये जुड़ते हैं और नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे भला है, भला एक शब्द है, उसमें अगर आई शब्दांश जो है जोड़ेंगे, आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें क्या शब्द बनेगा? भलाई। प्रत्यय को वैसे तो बहुत बड़े तरीके से समझा जाता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, जैसे कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है और जो करणवाच्य है। तो इस प्रकार हम इसमें भी डिटेल से नहीं पढ़े, क्योंकि ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए बनाई गई वीडियो है, और हाई स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो बस इतना ही जानते हैं या पढ़ना चाहते हैं जितना उनके कोर्स में आता है। वो अक्सर कहते हैं कि मैम ये हमारे कोर्स में है, इतना हम कर लें। तो ये वीडियो हमने बस जो हाई स्कूल में जितना कोर्स है उसी के कोर्स के अंदर जितने भी प्रत्यय आते हैं उनको ही रख करके बनाई गई है। पूरा जो है डिटेल में जो प्रत्यय होते हैं उसको इसमें नहीं समझाया गया है। अगर किसी को डिटेल में समझना है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, तो उसके लिए अलग से डिटेल के लिए वीडियो बना करके उसको समझा दी जाएगी। इसमें सिर्फ इतना ही समझाया जा रहा है जितना हाई स्कूल परीक्षा में जो है प्रत्यय पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कृत प्रत्यय है, जैसे अन है, अन, और अन से क्या शब्द बनेगा? पूजन, नमन, पठन। जो प्रत्यय होते हैं वो उनकी आवाज़ लास्ट में आती है, यानी वो लास्ट में लगे होते हैं। उपसर्ग पहले लगे होते हैं और ये जो है प्रत्यय लास्ट में लगते हैं। जैसे अन है, अब पूजन शब्द जब हम बोल रहे हैं तो पूजन अन आ रहा है, नमन में अन आ रहा है, पठन में अन आ रहा है। अब जो आ है, आ देखिए उपसर्ग भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम आ प्रत्यय में लगा रहे हैं। तो जैसे चाल, ला में आ है, खेल में आ है, दौड़ में आ है। ऐसे अनीय, अनीय एक प्रत्यय है, पूजनीय, दर्शनीय, सहनीय। इसमें सब में प्रत्यय में लास्ट में आवाज़ आएगी। जो भी प्रत्यय होता है उसकी लास्ट में आवाज़ जरूर आती है। जैसे अनीय प्रत्यय है तो उसमें देखिए पूजनीय आवाज़ आ रही है, दर्शनीय, सहनीय। अक है, जैसे अक
अब देखिए अक उपसर्ग भी होता है, हम पढ़ चुके हैं अक, लेकिन अक से हम शब्द नहीं बना रहे हैं, उपसर्ग नहीं बना रहे हैं, उपसर्ग से शब्द नहीं बना रहे हैं, बल्कि इसको अक से प्रत्यय से हम शब्द बनाएंगे तो बनेगा मोहक। अब मोहक जब बोल रहे हैं तो लास्ट में आवाज़ आ रही है अक। पाठक अकार है ना, बैठक अक आएगा बाद में। बस इतना सा ध्यान रखना है कि प्रत्यय की जो आवाज़ है वो लास्ट में आती है और प्रत्यय लास्ट में लगाए जाते हैं। ये बच्चे बोर्ड में कई बार गलती करते हैं, हर बार जो है कुछ बच्चे जो है गलती कर जाते हैं। वो बहुत तैयारी करते हैं लेकिन बस परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं और लास्ट में लगा के आ जाते हैं। जैसे आओ, तो इसमें देखिए चलाओ, जमाओ, उड़ाओ, आका है, धमाका, लड़ाका, उड़ाका, आन, उफान, थकान, उड़ान, ऐसी आवा। अब देखिए सब में आवा लास्ट में आएगा। पहनावा, दिखावा, चढ़ावा, आहट, आहट भी आता है और हट भी आता है। इसमें घबराहट, कड़वाहट, जगमगाहट। अगर आहट आए तब भी घबराहट बन जाएगा, हट आए तब भी घबराहट बन जाएगा। आव जैसे बचाव, छिपाव, बहाव, सब में आ रहा है। आई, आई से देखिए पढ़ाई, लिखाई, सिलाई। आई प्रत्यय बहुत ही मोस्ट है, ये हर बार परीक्षा में आता है। आवट, और ये बट भी आता है, हट भी आता है। थकावट, सजावट और बनावट। भी देखिए तदित प्रत्यय जो है शब्दों में लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए आई, आई से जैसे हमने जो अगर ये धातु में लगा था तो बना था पढ़ाई, पढ़ाई। और जो है लेकिन ये आई जब शब्द में लगेगा तो इसका बनेगा भलाई, भराई। अभी देखिए ता, मानवता, कविता, सुंदरता, ता लास्ट में आ रहा है। त्व, ये त्व भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है। त्व, कवित्व, प्रभुत्व, महत्व। वाह भी आ जाता है, 5वां, 7वां, 20वां। ये पन भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार बोर्ड परीक्षा में आ ही जाता है। पन, बचपन, बालकपन, भोलापन। और अयन, अयन, रसायन, रामायण, नारायण। आलू, दयालु, शंकालु, कृपालु। इक भी बहुत आता है, आर्थिक, सामाजिक, नागरिक। अभी देखिए प्रत्यय उपसर्ग में अंतर, प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर देखिए। उपसर्ग आ में जब बनेगा तो शब्द बनेगा अकुशल, और यही अगर हमने जो है प्रत्यय लगा दिया, ता लगा देंगे तो उसका बन जाएगा अकुशलता। ता लगा देंगे तो अकुशलता भी बन जाएगा और कुशलता शब्द भी बन जाएगा। दोनों में यही अंतर है कि उपसर्ग पहले लगता है, अगर आ उपसर्ग से अगर हम कुशल शब्द में लगाएंगे तो बनेगा अकुशल, और अगर ता प्रत्यय लगाएंगे तो ये ता बन जाएगा अकुशलता, या कुशलता भी बन सकता है। यही दोनों में अंतर। तो बस ये बात बहुत ध्यान में रखने की है कि उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। बस उपसर्ग पहले ही उप लगा हुआ है उसमें, तो उप से बन रहा है उपसर्ग, और उप पहले लगा हुआ है तो उपसर्ग पहले आएगा और प्रत्यय बाद में आएगा। बस बच्चों इतना ही ध्यान रखना है। और ये जो वीडियो है, जितना भी इसमें उपसर्ग बताए गए हैं, अगर आपने ये याद कर लिए तो ये वीडियो से आपको 2 नंबर यूपी बोर्ड में ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सरल होते हैं और कभी थोड़ी सी गलती से बच्चों के नंबर इसमें कट जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये प्रत्यय अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।